दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान ने बड़े अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता और 2009 में T20 वर्ल्ड कप हासिल किया। पाकिस्तान वो मुमलिकत खुदादाद है जो कुदरती नेमतों से मालामाल होने के साथ साथ यहाँ के नौजवान गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। और जब बात क्रिकेट की हो तो पूरी कौम को जुनून की हद तक क्रिकेट से लगाव है। जब हमारी क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो पूरी कौम में जोश, जज्बा और खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। सब मुत्तहिद नजर आते हैं, अपने गम, दुख, दर्द और महरूमियों को भूल जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत सारी एकेडमियां काम कर रही हैं, जिनमें से एक नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी है, जहां न सिर्फ मुस्तकबिल में इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी बनने वालों को क्रिकेट की प्रोफेशनल कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। अर्रहमान अर्रहीम की पूरी टीम ने नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया। हम इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, जिसका ये कराची वाला ग्राउंड है। एकेडमी का जो रोल है वो ये है कि जो चीज़ हमने गलतियां की थी पहले, हम आज उनको पहले ही स्टेज में बता देते हैं कि देखो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की ये स्किल्स हैं, आपको ये करना। सबसे पहले आई वुड लाइक टू चेंज द इमेज ऑफ आवर कंट्री। बस मेरा मिशन है क्रिकेट और पाकिस्तान की टीम में आना। होली प्रॉफिट वो मतलब कितने हम रहते थे, नीचे चलते थे, उनको सर नीचे होता था, ऐसे हमें भी होना चाहिए। वो मतलब कि रोल मॉडल है, मतलब हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन इंसान हार से भी सीखता है, जीत से भी सीखता है। हम लोगों ने 12-12, 16-16 साल खेल के फिर सीखे, अभी भी सीख रहे हैं। मैं भी अभी बॉलिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं भी सीख रहा होता हूँ, तुम लोगों को भी देख के मैं सीख रहा होता हूँ। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक आप अपने डर को साइड में नहीं करेंगे, आप कोई गेम क्या, कोई स्पोर्ट्स क्या, कोई आप पढ़ने में ले लें, कोई आप जब अपने आपका डर ख़त्म नहीं करेंगे, आप उसमें कामयाब कभी नहीं सकते। और यही बच्चे जो एक आम खिलाड़ी होते हैं, ये मुल्क के सिपाही के तौर पर सामने आते हैं। जितने भी चीज़ें हैं इनको मैंने साफ तौर में कहा, आप माहौल अपना ऐसा रखो कि लोग यहाँ से जब बच्चा घर जाए तो ये नहीं सोच के आए कि खेल क्या है, घर वाले सोचेंगे कोई एजुकेशन लेके आया है। क्रिकेट वो खेल है जो जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ इंसान को नफसियाती तौर पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है। ये सब पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये सब पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम गुल आपको अर्रहमान अर्रहीम नेटवर्क की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्रिकेट का खेल हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा गली में, कूचों में, मोहल्लों में, हर वक्त हर जगह सिर्फ क्रिकेट ही नज़र आती है। नाज़रीन, खेल खेलने वाले को और देखने वाले को दोनों को एक सेहतमंद तफरीह प्रोवाइड करता है। नाज़रीन, जब ये खेल गली कूचों से निकलकर दुनिया के मैदानों में पहुंच जाता है और ये बच्चे गलियों में खेलते खेलते जब अल्लाह इनको ऐसे मुकाम पे लाता है कि ये मुल्क का झंडा पहनकर और कौम की नुमाइंदगी करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में पहुंच जाते हैं, तो नाज़रीन फिर यही खेल तफरीक से तब्दील होकर या तफरीक के साथ साथ मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वक़ार की जंग बन जाता है। और यही बच्चे जो एक आम खिलाड़ी होते हैं, ये मुल्क के सिपाही के तौर पर सामने आते हैं। नाज़रीन, हमने अपने खिलाड़ियों को आम तौर पर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर खेलते हुए नेशनल टीम की जानिब से परफॉर्म करते हुए देखा है, मगर नाज़रीन इनकी करियर का आगाज़ किस तरह होता है, ये कैसे एक आम खिलाड़ी से, एक आम बच्चे से लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला इनको मौका देता है कि मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ये पूरा सफ़र जो है ये किस तरह से तय होता है। आज इन्हीं तमाम बातों के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए और एक खिलाड़ी किस तरह बनता है, वो किस तरीके से अपने आप को
ट्रेन करता है, ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए हम इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, जिसका ये कराची वाला ग्राउंड है। और हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, ऐसे नौजवान हैं जो यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक्स क्रिकेटर जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वो भी मौजूद हैं, जो कि इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, इनको ट्रेन कर रहे हैं, इनको स्किल्स के हवाले से, इनको ट्रेनिंग और इनकी फ़िटनेस के हवाले से इनको ड्रिल्स करा रहे हैं। आइए नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों की डिटेल आप तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, जो रहमान है और रहीम है। आइए नाज़रीन, नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ आपसे कराऊँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 1993-94 में इन्होंने शारजा के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ का दौरा भी किया। एक तवील अरसे तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे एज ए बॉलर। इनका नाम है अथर लईक। अक्सर हम अपने एक्स प्लेयर्स को टेलीविज़न के ऊपर भी कहते हुए सुनते हैं कि जी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। एक दौर में ये होता था कि एकेडमी होती नहीं थी, तो जो भी हमारे जिसमें मैं खुद इसमें शामिल हूँ कि जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो विदाउट कोच मैं ये सारे काम करता था। तो मैं जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ पे अगर हमारे जो भी कोच होते तो हमें बताते थे कि बॉल को कैसे पिक किया जाता है, बॉलिंग की लाइन और लेंथ क्या होती है, बैट्समैन को किस तरीके से टैकल किया जा रहा होता है, तुम बॉलर हो तो तुम्हारी टेक्निक क्या है, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। जब आपके पास एक छोटा बच्चा आता है उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता है, तो जो बेसिक क्रिकेट की नॉलेज है कि बॉल को कैसे, अगर हम फील्डिंग की कोई ड्रिल मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी करके कि बॉल को कैसे पकड़ा जाता है, तो वो हम उसको बता रहे होते हैं कि ये इस तरीके, अगर हम उसको ड्रिल उसको रोज़ाना रेपिटेशन कराते हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो उसकी स्किल इतनी मजबूत हो जाती है 2-3 साल के अंदर, और वो इस काबिल हो जाता है कि वो किसी अपना क्लब क्रिकेट में जाके खेले। तो जब वो कहीं पे क्रिकेट खेलने जा रहा होता है, जैसे अंडर 19 लेवल हो, अंडर 15 लेवल हो, तो उसको ये बेसिक चीज़ें सब पता होती हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपने बताया एकेडमीज़ नहीं होती थी, ये सहूलियतें नहीं होती थी जो आज हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि बड़ा पैशन था, बड़ा शौक़ था, बड़ा जज्बा था, जो शायद आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया। आज जो बच्चे आते हैं इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत सारे जो हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं काफ़ी वेल ऑफ भी होते हैं वो। तो आप क्या वो जज्बा नज़र आता है आज के बच्चों में, वो शौक़ नज़र आता है, आप कैसे देखते हैं? लेकिन पहले जब हम खेला करते थे, सच्ची बात यह है कि वो वाकई में हमारा शौक़ होता था, पैशन होता था। अब तो शॉर्टकट टाइप की क्रिकेट हो गई है कि हर चीज़ यहाँ पे इनको प्रॉपर वे में मिल रही होती है, नेट इनके लिए तैयार होता है, कोच इनका वेट कर रहे होते हैं, ड्रिल्स इनकी तैयार होती है, इन्होंने आगे सिर्फ खेलना होता है और जाना होता है। मगर वो टैलेंट अब नहीं है जो पहले था। ये हकीकत है कि आप इधर 100 एकेडमी और लगा दें, मगर आप वो टैलेंट नहीं लेकर आ सकते जो एक नेचुरल टैलेंट होता है। अगर हमारे पास 100 बच्चे आते हैं, उसमें हार्डली 2 या 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद ब खुद, उनको अगर आप एक स्किल बता रहे होते हैं वो बहुत जल्दी पिक कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको महीनों लग जाते हैं और एक चीज़ बताते हुए तो उसको पिक ही नहीं कर सकते। जो बच्चा अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली खुद निकलता है और वही प्लेयर बनता है। टैलेंट हंट है, उसका क्राइटेरिया क्या है आपका? देखिए, जब छोटा बच्चा आता है उसको तो ये पता ही नहीं होता कि मैं बैट्समैन या बॉलर हूँ, वो दोनों बोलता है जी मैं ऑलराउंडर हूँ। तो वो जब वो क्रिकेट 2-4 महीने आता है तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही अपनी एक चीज़ को चूज़ कर लेता है कि फिर हम भी उसे बता रहे होते हैं कि देखें आप आए थे, आप ऐसे थे, हमने आपकी वीडियो बनाई, हमने आपको देखा, मगर आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी है। अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जो पेरेंट्स या जो बच्चे ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, तो आप उनको, अगर वो शौक़ रखते हैं क्रिकेट खेलने का, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो है ये सारे सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए उनको? देखें, स्पोर्ट्स को हर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है। आप उठा के देख लें, फुटबॉल, क्रिकेट, स्कॉच, जो भी है, और स्पोर्ट्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये आप बच्चा कोई भी किसी भी एज का ले लें, उसको शौक़ होता है वो मुझे क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले। जब यहाँ पे वो आएंगे, एक तो हेल्दी एक्टिविटी उनको यहाँ पे मिलेगी, एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस ये कि जब आपका ये मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो आप जो है ना आपकी हर चीज़ अच्छी होती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि ये आपका करैक्टर को और अच्छा करता है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, जिस तरह भी अथर लईक आपके सामने बता रहे हैं कि बच्चे जो यहाँ पर आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हरगिज़ ये ना समझा जाए कि वो आएंगे प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जब वो यहाँ आता है तो वो प्लेयर बने ना बने, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। डिसिप्लिन सीख जाता है, वो वक्त की पाबंदी सीखता है, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस इंप्रूव होती है, वो जहनी और जिस्मानी तौर पर जो है वो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ से बच जाता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के लिए हम देख रहे हैं पीछे कोई ड्रिल्स भी हो रही हैं, बताइए आप किस तरह क्या करवा रहे हैं आप? देखिए खुर्रम भाई, फिजिकल फिटनेस अगर आप हैं तो आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों अच्छी होगी। जो ये हमारा ट्रेनर अभी ड्रिल करा रहा है,
ये साइड टू साइड इसने थोड़ी जॉग करा रहा है, लंजेस करवा रहा है। लंजेस से आपके ग्लूट्स मसल्स, आपके थाई मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथन होती है। इससे क्या होता है कि ये एज ऐसी है कि आपके मसल्स अगर अभी डेवलप हो गए तो आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इमरान वहीद साहब भी रहमान रहीम की तरफ से मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ फास्ट बॉलर अली मूसा साहब भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं। ये नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इमरान भाई मौजूद हैं, हमारे साथ फास्ट बॉलर अली मूसा साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे भी थोड़ा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। इमरान भाई, आप पूछेंगे इनसे कुछ? जी 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 जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको रहमान रहीम की तरफ से खुश आमदेद। और बहुत ज़बरदस्त माहौल है इधर, जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि एक तो ये कि ग्राउंड, ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोच हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जिस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है। तो अली मूसा को आप सब जानते हैं कि एक ज़बरदस्त बॉलर रहे हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और एक अपने टाइम के एक बेहतरीन बॉलर्स में से थे। अब यहाँ ये कोचिंग कर रहे हैं। अलीम, कैसा महसूस करते हैं यहाँ? ये हमारे लिए तो दूसरा घर है, क्योंकि बचपन भी हमारा ग्राउंड में ही गुजरा है। स्कूल्स के बाद कॉलेज में थे तब भी ग्राउंड में ही होते थे, अब जॉब पे हैं तब भी हम ग्राउंड में हैं, तो हमारे लिए ये दूसरा घर है। जिस तरह हमने कोशिश की अच्छा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की थ्रू क्रिकेट खेल के ज़रिए, ये पूरा क्रिकेट जो है एक वे ऑफ लाइफ इसे कह सकते हैं। इसमें हर चीज़ है, डिसिप्लिन इसमें है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने बड़े का अदब, हर चीज़ है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ बच्चे को यही सिखाया जाए, आगे जो है अप्लाई करना उसके ऊपर है, लेकिन हमारा बेसिक आइडिया यही है कि बच्चे को यहाँ अच्छा इंसान बनाएं। हमें नज़र आता है कि टैलेंट बहुत है, बट टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं ना कि एक बॉलर क्यों ज़ाया होता है? वजह ये होती है कि लैक ऑफ एजुकेशन। वो अपने आप को उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते जिस तरह के एक गोरा करता है अपने आप को। वो पढ़ता भी है और उसके लिए इतना वहाँ उन्होंने सेटअप दिया होता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं उसमें, उस सिनारियो में रह के। हमारे यहाँ क्या है कि बेचारा लड़का जो है वो गांव से आता है, वो नेशनल टीम में आ जाता है। नेशनल टीम में आने के बाद जो है वो उसको फेम मिलता है, उसको हर तरह की रंगीनियाँ नज़र आती हैं, पैसा उसके पास आ जाता है जो कि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता इतना। वो फिर जो है ना अपना जो उसका बेसिक होता है ना, वो अपना बेसिक गंवा बैठता है और वो उस लाइफ को अपना लेता है। वो एक सर्टेन पीरियड के लिए आती है हाइट, किसी भी करियर में हाइट आती है ज़रूर, अल्लाह ताला देता है, मगर ये लोग जो हैं बस उस चीज़ को निभा नहीं सकते, तो ये लोग अपने आप को ज़ाया करते हैं। इसका मतलब है कि आपका कहने का मकसद ये होता है कि एक टैलेंट जो है जो पहुंचता है, जैसे अभी हमने मोहम्मद आमिर, सलमान बट और बहुत सारी माजी की मिसालें भी हमें मिलती हैं कि हमें टैलेंट नज़र आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो दुनिया की चमक दमक में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा मुल्क भी निशाने पे है, जैसे आप देखते हैं कि हर तरह से कोई ना कोई बाहर का मीडिया, बाहर की ताकतें, जो भी मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो फोकस करती हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को टारगेट करें, तो जाल भी बिछाए जाते हैं, ठीक है, फंसाया भी जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिनारियो लग रहा है हमारे इन क्रिकेटर्स के हवाले से भी कि इनको ये ट्रैप हुए। लेकिन सारी बात ये कि इन्होंने वो मौका क्यों फराम किया, वो इनडिसिप्लिन क्यों था कि ये किसी के जाल में ट्रैप हुए, जब आप इस लेवल पे, मुल्क के लेवल पे खेलते हैं। ये देखें, ये दीन से दूरी मैं कहूँगा इसे। खुदा की जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतनी हाइट पर चले गए हैं ना, तो आपको ले जाने वाला कोई है और आपको वापस लाने वाली भी कोई ज़ात है। ये लोग मेरे ख्याल से ना भूल जाते हैं वो चीज़ कि अगर हम किसी वजह से ऊपर चले गए हैं तो कोई वजह ऐसी भी हो सकती है काउंटर के हम वापस नीचे भी आ जाएं। ये एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल जो है ना, ये सलमान बट पे बैठता है, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में कप्तान बनने के बाद, आमिर को ले लें आप, आमिर भी इतनी छोटी सी उम्र में, इतने छोटे से स्पैन में, टाइम में वो इतना ऊपर हाइट पे चला गया, लेकिन उसने
उस चीज़ को नहीं निभा सका, वो दीन की दूरी थी या उसको वो नहीं थी नॉलेज कि अगर मुझे लाने वाली कोई ज़ात है इतना ऊपर तो गिरा भी सकती है वो। तो इसके अलावा ये तो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल, ये एक बात बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक इन्वायरमेंट होता है क्रिकेट का, ख़ास तौर पे जब आप ग्रीन शर्ट पहनते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि जब आप अपने वतन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने परचम को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 करोड़ अवाम के लिए आप एक उम्मीद होते हैं, उनके एक हीरो होते हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं, आप एक एम्बेसडर होते हैं पूरी दुनिया में। तो जो बाकी जो पूरा एक बोर्ड का निज़ाम है, एक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे मुल्क में, उसमें जो भी खामियां हैं, कोताहियां हैं, हम इसको इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एक बात है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इन क्रिकेटर्स को एक माहौल में रखें, इनको डिसिप्लिन करें, इनको एक गाइडेंस दें। ज़रूर, बिल्कुल। अगर आपके घर का सरबराह ही आपसे ना खुश है या आपका वो नई साइड ले रहा तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। दूसरी वजह मुझे बताएंगे टैलेंट ज़ाया होने की, कि क्रिकेटर कैसे ज़ाया होता है, एक बॉलर कैसे ज़ाया होता है, एक पर्सनल वजूहत क्या होती हैं इसके अलावा? आजकल के बच्चे में ना पेशेंस नहीं है। अगर जैसे आमिर निकल गया ना, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। आमिर का निकलना भी अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से तो कोई मिसाल बनाई हुई थी वो आजकल के बच्चों के लिए। अगर ये बच्चे, हमारे मुल्क में टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, रॉ टैलेंट को निखारने के लिए एकेडमीज़ बनी है, जिस तरह आप अभी यहाँ एकेडमी में खड़े हैं, हमारी भी यही कोशिश है कि टैलेंटेड बच्चे को और अच्छा किया जाए, उसको बेसिक्स सिखाई जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के दो असेट सरमाया असासे, एक तो साजिद अली साहब हैं जो हमारे एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, नेशनल बैंक एकेडमी में ये बैटिंग कंसल्टेंट हैं। उनके साथ हमारे नेशनल बैंक टीम के एक ऑलराउंडर हैं इमरान जावेद साहब, और ये लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इनसे बात करते हैं ये बैटिंग के हवाले से, जो हमारी ख़ास तौर पे हमें अपनी क्रिकेट टीम से शिकायत होती है वो बैटिंग के हवाले से होती है कि एकदम प्रेशर आता है तो कोलैप्स कर जाती है। तो सबसे पहले तो साजिद भाई ये बताएं ना कि क्या वजह नज़र आती है आपको, प्रेशर नहीं ले पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक देखिए, ये तो प्रेशर की तो डेफिनेटली बात होती है जब आप कोई नॉर्मल मैच खेल रहे होते हैं और जब आप एकदम फोकस आपको टीवी कर लेता है तो फिर नेचुरली बात है कि जो आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता है। अब वो यही है कि जो बैटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो जो इन सिनेरियो से नहीं गुजरा होता उनको ज़रा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हमारे अब डोमेस्टिक मैचेस तो बहुत ज़्यादा टीवी पे आने लगे हैं, तो उससे क्या है कि लड़कों का जो एक झिझक है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, क्योंकि उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में और इस क्रिकेट में कम फ़र्क रह गया है। बैटिंग टैलेंट है, आपको हमारे मुल्क में कैसा नज़र आता है कि टैलेंट है, वो क्लास, वो चीज़ जो एक टेम्परामेंट होता था, जो प्रेशर लेने की एक सलाहियत होती थी, जिसमें ज़हीर भाई होते थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, ठीक है ना? तो ये इस तरह के जो क्लास के प्लेयर्स होते थे, अब वो आपको टैलेंट नज़र आता है उस तरह का? देखिए मेरी तो बड़ी खुश नसीबी है कि ज़हीर भाई ऐसे प्लेयर और मियादाद ऐसे प्लेयर के साथ मैं खेला हूँ, तो मैंने तो उनको बहुत करीब से वॉच किया। बेसिकली क्या था कि उनके अंदर ना फियर नाम की चीज़ कोई तो थी ही नहीं। तो फियर आपके दिल में होता है ना, बैटिंग के अंदर ख़ास तौर पे, या आप बॉलिंग का फियर होता है, आपका अंदर का डर होता है कि जो आपको परफॉर्मेंस करने से रोक रहा होता है, आपकी दिलेरी को रोका हुआ होता है। तो ये जो लोग थे ना, ये मॉडल हैं जो आने वाले प्लेयर्स हैं, उनकी कैसेट्स देखे कि वो मेरे सामने का वाक़या, हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो इमरान खान साहब पैड किए हुए थे और मेरा अंदर बैटिंग करने हम 3 आउट हो गए थे। तो देखे अब उन्होंने, जब वो मेरा ना चले गए फील्ड के अंदर, तो उन्होंने बोला जाओ देखो बैटिंग कैसे होती है, ये बंदा अंदर जा रहा है, इसको देखें आप कैसे बैटिंग करेगा। तो क्या है कि उनको ये बिलीव था ये बंदा अंदर जा रहा है तो ये कैसे खेलेगा। तो यही बिलीव लड़कों को पैदा करना है अपने अंदर कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक आप अपने डर को साइड में नहीं करेंगे, आप कोई गेम क्या, कोई स्पोर्ट्स क्या, कोई आप पढ़ने में ले लें, कोई आप जब अपने आपका डर खत्म नहीं करेंगे आप उसमें कामयाब कभी नहीं सकते। मुझे एक बात बताइए, डर जो है वो नताइज से होता है या डर जो है वो चोट का होता है? बेसिकली डर दोनों किस्म का होता है। नताइज का भी इसलिए होता है कि देखें सेम सी बात है, अगर मैं कोई एक एग्जामिनेशन में बैठ रहा हूँ, अगर मैंने उसकी तैयारी नहीं की होगी तो मुझे डर लगेगा यार मैं फेल हो जाऊँगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बात यही है कि अगर मैंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई और मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया है बैटिंग के लिए, तो नेचुरल सी बात है जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो मेरे दिल में फेर होगा यार मैंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, मैं आउट हो जाऊँगा। तो ये चीज़ जो है ना, नेगेटिविटी आपको जो है ना वो आपको बैकफुट पे ले जाती है। जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा होता है, जब आपने प्रैक्टिस की भी होती है, आपको कोई फेयर नहीं होता, कहता यार मैं जा रहा हूँ आज मैं 100 करके आऊँगा, तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहा होता है। तो पॉजिटिव ऑलवेज आपको जो है ना वो दिमाग आपको रखना पड़ता है हर चीज़ में। जो आपने बड़ी अहम बात की नाज़रीन कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचने से मुराद है कि एतमाद का होना। तो ये एतमाद कैसे पैदा होता है? एक तो ये कि मालिक के साथ एक क्लियर रिश्ता हो, देखें
डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। काउंट करता है वो या नहीं, सबसे पहले काउंट करता है। काउंट करता काउंट है। है। प्लेयर जाता है, देखता है बड़ा तेज बॉलर ब्रेटली लगा हुआ है, या बिल्कुल। वो शॉन टेट आज के लगा हुआ है, या शोएब अख्तर खड़ा हुआ है, तो क्या फीलिंग होती है बैट्समैन की कि उसका कोई। देखिए मैं आपको हाँ, कुछ वो सब बहुत describe छोटी सी करें। मिसाल दूंगा। मैं जब नेशनल बैंक क्रिकेट टीम में आया तो मेरे साथ ओपनिंग करते थे एक सलीम परवेज साहब थे। तो हम नमाज से बहुत दूर थे, हम जो ईमानदारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 5 वक्त नमाजी हैं, मगर वो जब मेरे साथ दूसरे एंड पे खड़े थे तो मुझसे कहने लगा साजिद बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह 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 तुमने पढ़ते रहना है। तो कहना बस तेरे को बॉल अच्छी नज़र आएगी तो देख बिस्मिल्लाह पढ़। आप यकीन करें मैंने उनकी बात को अपने गिरा में बांध लिया और मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता रहा। मैंने उस बॉल करने वाले का मेरे दिमाग से निकल गया, बस मैं बिस्मिल्लाह मुझे याद थी, वो गेंद आती थी मैं हिट मारते रहता था, मैं खेलता रहता था। स्ट्रेंथ बन गई मेरी। मुझे उस चीज़ का वो खौफ क्या मेरा, क्यों नेशनल का पहला मैच था मेरा, मैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन से ऊपर आया हुआ था और मैं इतनी बड़ी टीम के अंदर खेल रहा था और सामने इंटरनेशनल प्लेयर मेरे मरूम तस्लीम आरिफ ऐसे और इकबाल कासिम साहब ऐसे ही हमारे साथ खेलने वाले प्लेयर थे। तो मैं बहुत दबाव में था और मेरे को शफीक पापा जाह साहब की जगह लिया गया था, तो मेरे तो और डबल दबाव। तो उन्होंने जब मेरे को ये बिस्मिल्लाह पढ़ने का बोला, मैं पढ़ता रहा। आप यकीन करें मैंने 100 कर दिए, मुझे पता नहीं चला और हम दोनों खेलते रहे साथ में और वो टाइम ऐसा गुजर गया और लोग मुझे आके बहुत अप्रिशिएट करे। मैंने कहा मैंने को पता नहीं मैंने क्या किया, बस ये मुझे मालूम है कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। सलीम भाई ने मुझे बोला, पेजी भाई ने, कि बिस्मिल्लाह पढ़ते रहो और आपका काम हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, मैं विर्द करता रहता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे बॉल खेलनी है। अच्छा, अगर दिल में अल्लाह का खौफ हो तो दुनिया का खौफ निकल जाता है, क्योंकि वो मालिक का खौफ जो है वो पॉजिटिव होता है, एतमाद देता है आपको। आप एक सवाल मैं साजिद भाई से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने जब साजिद भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी पीक पर थे, तो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि वकार यूनुस जो थे वो अपनी पीक पे थे उस वक्त, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस वक्त वो खेल रहे थे। और मैंने एक मैच देखा था जिसमें साजिद भाई ने वकार यूनुस को 1 ओवर में 3 छक्के कवर पे मारे थे। अच्छा, इतने हाई लेवल पे पहुंचने के बाद साजिद भाई, अब फिर उसके बाद इंटरनेशनल टीम में भी आए, लेकिन बहुत अरसा आप उसमें, तो ये क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट आपकी सूरत में हमें मिला, लेकिन फिर आप वहाँ तक नहीं जा सके जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ मेरे में कोई कोताही होगी डेफिनेटली, जो अल्लाह को मंजूर नहीं थी। बाकी टैलेंट की बात जहाँ तक थी वो तो मेरा बहुत था, मगर ये है कि अल्लाह की मंजूरी नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से मेहनत शायद कम की हो, जिसकी वजह से मैं और लंबा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इमरान जावेद भी मौजूद हैं, जो नेशनल बैंक क्रिकेट की टीम की तरफ से इस वक्त खेल भी रहे हैं। कैसे हैं इमरान आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप क्रिकेट खेल भी रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी खेल रहे हैं, तो आप इस वक्त कैसा माहौल देख रहे हैं क्रिकेट का? क्रिकेट का माहौल तो लाजमी सबको ही नज़र आया है, डिफरेंट तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ये है कि जैसे ये एकेडमीज अब बन गई हैं तो इससे मेरा ख्याल है कि हल्के हल्के हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें अब जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो बेसिक है। अब यहाँ पर ये एकेडमीज में इनको बेसिक बताई जा रही है। जो पहले ये होता था कि अब पहले जब पाकिस्तान टीम में पहुँच गया तो वहाँ पे कोच उसको बेसिक बता रहा है कि यूँ खड़ा होना है और यूँ खड़ा होना है। ये बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर भी खेलने जाते हैं, इंग्लैंड भी खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट के मयार में क्या फ़र्क देखते हैं इस लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल है? जी, काफ़ी फ़र्क है वहाँ पे। अब जो ट्रेंड यहाँ पर आ गया है, अब वो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ट्रेंड है। पहले ये ट्रेंड नहीं था, जो इंग्लैंड में था वो सारे वहाँ से लेवल 2 और लेवल 3 कर आ रहे हैं कोचेस। जितने कोचेस हैं वो इंग्लैंड में कोर्स कर आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ देखा है, वहाँ पे सारा प्रैक्टिकल भी किया अपने। जैसे मैं अपने क्लब में जाके कोचिंग करता था वहाँ बच्चों को, तो मुझे पता है कि वहाँ पर किस तरह मैं वहाँ से सीख के जो आया वो मैं यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। तो हमारी जो नीचे की क्रिकेट है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बच्चा अब क्लब क्रिकेट में करता है 100, तो वो कहता है मैं फर्स्ट क्लास खेल जाऊँ। पहले हम लोग 100 करते थे, 200 करते थे, 300 का तो हम डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, हम फिर अंडर वो खेलेंगे, मतलब ये कि जोन लेवल पे खेलेंगे, फिर हम मतलब फर्स्ट क्लास खेलने के लिए हमको काफ़ी जुस्तजू करनी पड़ती थी। तो आजकल के बच्चों को यही मैसेज है, ताकि वो जो शुरू से क्रिकेट खेल रहा है वो उसमें वो क्रिकेट खेले ज़्यादा, ताकि वो जब ऊपर आए तो वो अपने आप को दिखा सके कि हाँ मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के रूप में हूँ, मैं नज़र आ रहा हूँ फर्स्ट क्लास। अब वो एक क्लब क्रिकेटर फर्स्ट क्लास खेलेगा तो वो जाहिर बात है उसका डिफरेंस नज़र आएगा। एक जो डिजर्विंग टैलेंट होता है, वो डिज़र्व करता है, सबको पता होता है कि ये डिज़र्व कर रहा है, ठीक। वो क्या वजूहत होती हैं, वो क्या नाइंसाफ़ियाँ होती हैं कि या अकरबा परवरी होती है कि क्रिकेट में जिस तरह सुना जाता है कि भाई इसकी सिफारिश, उसकी पर्ची, इसकी सिफारिश, पैसे, ये सब चीज़ें चलती हैं इस खेल के अंदर, जिसकी वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है उन लोगों को कि जिनका हक होता है। ये डिपेंड करता है, हाँ जिस तरह आपने कहा, अगर वो डिज़र्व करता है, वो इतना अच्छा है, तो अगर वो मतलब 19-20 नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। वो उसको छुपा, क्योंकि मीडिया आजकल इतना आ गया है कि वो उसको आप छुपा नहीं सकते।
जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के फ्यूचर पाकिस्तान के स्टार्स साथ मौजूद हैं और आप इनको देख सकते हैं और आप इनको इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इनको मौका दिया, अगर इन्होंने मेहनत की, इन्होंने फोकस किया और ये कंसिस्टेंट रहे तो इनको मौका ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम बिलाल है जी। अच्छा बिलाल, ये बताओ कि आप कब से इधर इस एकेडमी में हो? सर जब से शुरू हुई थी 2-3 years बैक। अच्छा जी सर। सर मैं एज अ यंग बॉय मैं क्रिकेट में जैसे हर लड़के को इंटरेस्ट होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ एंड माशाल्लाह जैसे जैसे होती रहती है मुझे नेशनल बैंक के कोचेस जो हैं हेल्प करते हैं और आगे क्रिकेट जो वैसे होती है डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें पार्ट लेता हूँ। तो ये सिलसिला है, जैसे पूरे पाकिस्तान में एक जोश और जज्बा है क्रिकेट खेलने का। सर मैं वैसे ही आई एम जस्ट वन ऑफ द बॉयज़ who wants to grow up to be play for Pakistan। बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में जो ऑफ द फील्ड होती हैं, तो आप कुछ सोचते हो कि वो चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जैसे अभी ये रीसेंट इंसिडेंट हुआ आमिर का और सलमान बट का, तो आपको क्या महसूस करते हो, क्या मैसेज मिला इससे, आपको कुछ सीखने को मिला यूथ को? सर हम लोग का जो नेशन है उसमें छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ स्पोर्ट्स और सबसे बड़ा पार्ट क्रिकेट का होता है। तो ऑब्वियसली जब एज अ यंगस्टर वेदर आई प्ले क्रिकेट और आई प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स, अगर मुल्क का नाम ऐसे डिस्टर्ब होता है बंदा इस देख के, स्पेशली एज अ यंग पर्सन हु वांट्स टू एस्पायर टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन, तो इट डैमेजेस द कंट्रीज इमेज। हम लोग को सोच में बदलाव आता है, बट देन अगेन अवेयरनेस की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों माँ बाप को पढ़ाई एथिक्स मतलब पढ़ाई भी सिखानी चाहिए एज वेल एज स्पोर्ट्स, दोनों साथ लेके चलना चाहिए। सर इन दिस एस्पेक्ट मैं कुछ सोचा है, अभी कोई मैसेज मिला है ये इतने बड़े वाक़े से, जो ये इंसिडेंट मैंने भी जिक्र सर इन दिस एस्पेक्ट में सबसे पहली तो सोच ये होती है कि इफ़ आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन सच अ बिग लेवल, मैं अपने मुल्क को सबसे पहले अच्छे मैं रिप्रेजेंट करूँ एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी। मैं बाहर जो इमेज है पाकिस्तान की जो कि मेरे ख्याल में बहुत एक्सट्रीमिस्ट हुई हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोग यहाँ आके फिर रियलाइज़ भी करते हैं कि कितना डिफरेंट है ये मुल्क, लोग कैसे हैं। सर मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू चेंज द इमेज ऑफ आवर कंट्री। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, अच्छा आप बेटा कब से खेल रहे हो? मैं लाइक 2 to 3 years से खेल रहा हूँ। बेटा क्या एम्बिशंस हैं, क्या ख्वाब है, क्या सोचते हो, पहले तो ये बताओ। सर लाइक जब मैं सोने जा रहा होता हूँ सबसे पहले मेरा यही होता है कि लाइक मुझे बहुत सी ड्रीम भी आई हैं। अच्छा। कि मैं पाकिस्तान की शर्ट पहना हुआ, लेकिन मुझे बहुत से ख्याल आते हैं कि बस मेरा मिशन है क्रिकेट और पाकिस्तान की टीम में आना। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको साथ लेके जाओ, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है, मेरे अब्बू वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, लाइक उनकी भी वो थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। कितना ज़रूरी है एक बंदे का अंदर से स्ट्रांग होना? जैसे आप बैट्समैन हैं दोनों, मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, तो एक तेज़ बॉलर आता है, समझ लो शॉन टेट की तरह, शोएब अख्तर की तरह, है ना, तो उस वक्त एक फेयर फैक्टर होता है बैट्समैन के अंदर। सर एक स्पोर्ट्समैन का जो एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है उसका दिल जो है इतना बड़ा होता है, उतना वो चीज़ों से गुजर के आता है कि हिज हार्ट इज़ सो बिग कि फेयर फैक्टर नहीं होता। इट्स अ करेजियस एंड ब्रेव एफर्ट, डर नहीं लगता है। अच्छा, अगर जब कोई बड़ा मैच होता है, जब मैच खेलने जाते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी टीम के अगेंस्ट, बड़ा दिन, बड़ा मैच है ना, क्रूशल डे होता है, तो उसमें एक प्रेशर होता है। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर। जिसने प्रेशर हैंडल किया वो अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करता वो नज़र आता है। तो वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? सर प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। उससे एक क्रिकेटर, एक स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड का हो, स्पेशली क्रिकेट में लर्न करता है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन क्रिकेट, नोबडी कैन से दैट। इवन सचिन तेंदुलकर आज जाके कहता है कि मैं हर दिन कुछ सीखता हूँ। तो एक्सपीरियंस से क्रिकेट में बहुत पता चलता है, नर्व्स को कंट्रोल करना, प्रेशर को हैंडल करना, सिचुएशंस में ऊपर आना, एक डिपेंडेबल होना, वो क्रिकेट में सिर्फ प्रैक्टिस और अपना एक्सपीरियंस से आता है। इफ़ यू आर क्लोज टू गॉड, यू हैव मोर फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर टीम एंड इन जनरल यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड। आप क्या कहोगे, वो कोई तेज़ बॉलर आता है तो
क्या सोचते हो? डरते हो थोड़ा सा? हल्का सा होता है, पंप करता है, डग 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 कुछ होता है? सबसे पहले जो इंसान जो क्रिकेट खेल रहा है उसके अंदर डर होना ही चाहिए कि जो भी बॉलर आ जाए, क्योंकि मतलब कि जो डरेगा वो खेल नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब कि ऐसी फीलिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और बस ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? शान। अच्छा, आप क्या खेलते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? विकेट कीपिंग करता हूँ। कैसे देखते हो अपने आप को कि आगे कहाँ देख रहे हो? मैं सही अगर मेहनत करूँगा तो इंशाल्लाह आगे जाऊँगा और अच्छी क्रिकेट खेलूँगा, और मेहनत जारी है बस इंशाल्लाह। जारी है। पढ़ रहे हो इसके साथ? जी पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा, अभी ये जो क्रिकेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्टारडम आ गया है, पैसे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप क्या समझते हो कि ये डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनता है? इस पर डिस्ट्रैक्शन का बाय इसलिए बनता है कि अगर कोई बंदा गलत तरीके से इसको यूज़ करे फिर बनता है, वरना इतना नहीं बनता। अच्छा, और आप किस तरह हैंडल करते हो या करोगे इस चीज़ को, कुछ सोचा है? बस कभी गलत काम नहीं करेंगे, दिल से खेलेंगे, मुल्क के लिए खेलेंगे। ज़बरदस्त, वेरी गुड। बहुत हम्बल होना चाहिए, आपके अंदर कोई कूलनेस ऐसे नहीं होना चाहिए आप बहुत एरोगेंट, ऐसे ये कुछ नहीं होता। पर इंसान इवन क्या होली प्रॉफिट वो मतलब कितने हम्बल रहते थे, नीचे चलते थे, उनका सर नीचे होता था, ऐसे हमें भी होना चाहिए। वो मतलब कि रोल मॉडल है, मतलब हमें उनको फॉलो करना चाहिए खुद। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, एक एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो बैट्समैन हुआ करते थे, और इस वक्त ये नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के होल सोल इंचार्ज हैं। इनकी ज़ेरे निगरानी ये तमाम इंतज़ामात चल रहे हैं। ये जो कोचिंग होती है, जो ये बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ये जो बच्चों को जो गाइड किया जाता है, तो ये एक तो ख़ास तौर पे सईद भाई की जो सबसे बड़ी बात है, सईद आज़ाद साहब की, कि क्रिकेट का तो ये समझ बूझ रखते ही हैं, उसके साथ साथ ये दीन की जो इनके अंदर समझ बूझ है उसके लिहाज से भी बच्चों की तरबियत करते हैं, जो वाकई में बड़ी काबिल तारीफ़ और काबिल दीद बात है। तो बहुत बड़ी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, मुझे पहली चीज़ तो ये कि मैं अपने आप को फर्स्ट तो कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान का जो मकसद है और सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये इल्म मुझे बहुत लेट हुआ। हम मुसलमान घर में पैदा तो हो गए, मगर हमें उसका मकसद नहीं पता था कि मुसलमान के मायने क्या हैं। मेरी क्रिकेट का इख्तिताम हुआ, और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा दीन को समझने की कोशिश की और मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा और उस पर चलने की कोशिश की, तो पता चला कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ मुसलमान का मकसद है। अगर दीन को वो समझ ले तो ऑनेस्ट टू गॉड उसके लिए ये दुनिया जन्नत है। अब मैं यहाँ एकेडमी में हूँ, बच्चे हैं और मेरा पूरा स्पोर्ट्स का इंचार्ज हूँ मैं, तो 90% मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैंने मार खाई, जिस वजह से मार खाई, वो बच्चे ना खाएं, एकेडमी के स्पेशली, इसलिए कि इनकी उम्र ऐसी जगह जाने वाली है। अगर ये कामयाब हो गए और उस तरीके से कामयाब हो गए जिस तरीके से मुसलमान है, तो ये ज़िंदगी भर ये मुल्क के लिए भी फ़ायदा, इनके लिए भी फ़ायदा, और मेरे लिए स्पेशली सदका जारिया। जितने भी चीज़ें हैं इनको मैंने साफ तौर में कहा, आप माहौल अपना ऐसा रखो कि लोग यहाँ से जब बच्चा घर जाए तो ये नहीं सोच के आए कि खेल के आया है, घर वाले सोचेंगे कोई एजुकेशन लेके आया है। आपने कहा कि जिन चीज़ों से आपने मार खाई, उन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे वो चीज़ों से मार ना खाएं। तो हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट उभर के आता है। अभी ये हालिया 3 क्रिकेटर्स की मिसाल है कि ये चाहे जाल बिछाया, चाहे ट्रैप किया, लेकिन हम फंसे ना। बिल्कुल ना, बिल्कुल, तो ये इसमें बहुत सारे एक उन बच्चों की भी जो है वो कोताही है, और उस बोर्ड की भी कोताही है कि जो निगरान हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो ऐसा माहौल इंश्योर करता, इनको गाइड करता, इनको समझाता, इन पे चेक एंड बैलेंस रखता। लेकिन वो एक इनफरादी हैसियत से कोई लगता है कि जब कोई उस लेवल तक आता है तो उसमें टैलेंट तो बहुत होता है, सब कुछ होता है, अल्लाह ताला मदद भी कर रहा होता है उसकी, लेकिन वो जो एक इनफरादी कमज़ोरियाँ हैं, एक इंसान की एक बशरी कमज़ोरियाँ हैं, वो उन चीज़ों को हाईलाइट करें ना, ताकि ये बच्चों को पता लगे कि क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने तजर्बे के उससे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चे, स्पेशली मैं आमिर का नाम लूँगा, सलमान बट का नाम लूँगा, इसलिए कि ये वाकई ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे बोर्ड का है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे ये बता दें कि इमरान खान के ज़माने में क्रिकेटर्स क्यों
ऐसी हरकतों में नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि इमरान खान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। इमरान खान उसको जिस किस्म का इंसान था उसने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि ये जो बता चुका था सब कुछ। अब के जो लोग बोर्ड में बैठे में, देख मैं भी पाकिस्तान खेल के आया हूँ ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान टीम में भी सीनियर्स, जितने भी सीनियर्स हैं, मैं तो सीनियर्स की जितनी भी बात करूँगा, वो ये नहीं सोचते कि ये बच्चा किस स्टेज पे आ गया है, इसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। यकीन करें कि सलमान बट हमारे घर का बच्चा, हमारे अंडर 15 लिया था नेशनल बैंक ने, उस बच्चे से तमीज़दार कोई बच्चा नहीं था। जब पाकिस्तान टीम में गया तो उसको बात करना भूल गया। वो क्या वजह ये हुई कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं उसका वो राइट है। उन्होंने उसको ब्रीफ किया कि उसने छोटे बड़ों को इज्जत करना ही छोड़ दी। वो ये भूल ही गया कि मेरा वापस जाना भी कहीं है। मैं आपको उंगलियों में वो प्लेयर बता सकता हूं जिन प्लेयरों का डिपार्टमेंट जो होता है, डिपार्टमेंट क्रिकेटर बनाता है और डिपार्टमेंट से इमरान क्रिकेटर एजुकेशन सीखता है। उस सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है डिपार्टमेंट में? देखिए, सीनियर प्लेयर की जो प्लेयर इज्जत छोटा प्लेयर नहीं इज्जत करेगा, सीनियर प्लेयर डिपार्टमेंट में बाहर निकाल देगा उसको। डिपार्टमेंट में तो सीनियर जूनियर्स हर किस्म की, और सीनियर्स डिपार्टमेंट वाले जो सीनियर्स होते हैं वो इतना बच्चे को सिखाते हैं, यंगस्टर को सिखाते हैं कि वो प्लेयर बनता है, उसके बाद वो जगह लेता है, फिर वही अमल करता है। मैं खेला, तस्लीम आरिफ के साथ खेला, वसीम हसन राजा के साथ खेला, इकबाल कासिम के साथ खेला, पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर थे मैं उनके साथ खेला। मगर आप यकीन करें, मजाल है कि मैं 9 बजे के बाद मैं होटल से बाहर चला जाऊँ, क्यों? मुझे पता है कि कल अगर तस्लीम आरिफ ने मुझे देख लिया, मैं सुबह ड्रॉप हो जाऊँगा। मैं जो सीनियर्स प्लेयर, मगर प्लेयरों का कसूर नहीं है, ये हमारे बोर्ड्स के जो सीनियर्स हैं वो ऐसी क्रिएट कर देते हैं माहौल कि बच्चा समझता है कि सीनियर प्लेयर मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो अपनी सीटें पैम्पर करते हैं। पैम्पर का नहीं, अपना ग्रुप। हमारे यहाँ इमरान जो ड्रॉबैक आ रहा है ना, हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है कि हमें जो आदमी आता है ना वो कहता है मैंने जाना नहीं यहाँ से। जब नहीं जाने का सोचता है ना वो लॉबी बनाता है, वो कुछ वहाँ करने नहीं आता, वो वहाँ उसका सिस्टम बनाने नहीं आता, वो कुर्सी बचाने में लग जाता है। तो वो कहता है कुर्सी कैसे बचेगी, कुर्सी ऐसे बनेगी मैं लॉबी बना लूँ, 6-7 प्लेयर रख लूँ, ये 6-7 मेरे हो जाएंगे, इनको फ्रीडम दे दूंगा। अब वो 6-7 प्लेयर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, टीम का माहौल ख़राब करते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग करते हैं। पाकिस्तान की वहाँ रेड लग जाती है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक तो इमरान मैं आपको बता दूँ, जो वहाँ पहुँचता है ना, पाकिस्तान की टीम में जो पहुँचता है वो 100% प्लेयर होता है, जो ख़त्म होता है उसको किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुझे कोई ऐसा एक नाम बता दें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया हो 5 साल ना खेला हो। भाई क्रिकेट ही है ना, क्रिकेट ही है ये, हम भी वही खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। वो इसलिए कि जो जिस सीढ़ी से चढ़ के आता है ना वो कंप्लीट प्लेयर होता है, वहाँ जाके सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इमरान, क्या ऐसे स्टेप्स है 1 2 3 बताएं कि जिससे ये निज़ाम ठीक हो सकता है, स्ट्रक्चर? इमरान मैं तो सिर्फ एक ही बात करूँगा, जो आदमी को ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ होगा ना, सिलेक्टर हो या चेयरमैन हो, और जिसको पता होगा मैंने हलाल रोज़ी किस तरह खानी है और मैंने आखिरत कैसे बनानी है, वही काम आ सकता है और वही टैलेंट निकाल सकता है, वही एक सिस्टम बना के जा सकता है। नहीं तो उसके अलावा ग्लैमर बहुत है, पैसा बहुत है, उसके अलावा लाइकिंग डिसलाइकिंग यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती। टैलेंट इतना है मैं आपको बता नहीं सकता कि एक्चुअली मेरी फील्ड ही एकेडमी है। आप मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे आप 15 दिन दे दें किसी बच्चे को कि इसको क्रिकेट सिखा दे, नसीब नहीं बना सकता, मैं क्रिकेट सिखा दूंगा। मुसलमान और पाकिस्तान के बच्चे में इतना टैलेंट है, 15 दिन में मैं आपको क्रिकेटर बना के दिखा सकता हूँ। नसीब से मैं आपसे नहीं लड़ सकता, नसीब अल्लाह बनाने वाला। हमारे अगर करते धरते ये सोच लें इस मुल्क के लिए कुछ करना है और अल्लाह से डर के करना है, तो इस मुल्क में मैं बता नहीं सकता इमरान क्या चीज़ है। नाज़रीन, इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी की कोचेज़, उनके प्लेयर्स, यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए आते हैं, जो मुस्तकबिल का क्रिकेटर बनेंगे, हमारी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे, ये सब यहाँ मौजूद हैं। ये सब पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये सब पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! अच्छा नाज़रीन, ये
प्रोग्राम के हम इख्तिताम पे आ गए और मैं यहाँ सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन इंसान हार से भी सीखता है, जीत से भी सीखता है। और क्रिकेट वो खेल है जो जिस्मानी फ़िटनेस के साथ साथ इंसान को नफसियाती तौर पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है और इंसान को तरबियत देता है, नौजवानों को, खिलाड़ियों को एक ट्रेनिंग देता है कि वो एक हदफ का भी तयन करें और उस हदफ को कैसे हासिल करना है उसकी प्लानिंग भी क्रिकेट सिखाता है। क्रिकेट सिखाता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैसे दबाव को बर्दाश्त करना है। क्रिकेट सिखाता है कि कैसे अपनी सलाहियतों को सही मानों में इस्तेमाल करना है। ये वो ट्रेनिंग है जो एक नौजवान, एक खिलाड़ी जो क्रिकेट के स्पोर्ट से हासिल करता है, वो अपनी ज़िंदगी में भी इसको जब इस्तेमाल करता है तो उसको कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, आज अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में जैसे भी हालात हैं, जितने मुश्किल हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब एक मैच जीतती है तो पूरी कौम उठ जाती है, पूरी कौम ज़िंदा हो जाती है, पूरी कौम बेदार हो जाती है, पूरी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, पूरी कौम अपने गमों को, दुखों को, परेशानियों को भूल जाती है और ख़ुशी की एक लहर दौड़ जाती है। पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान ना किसी से कम है, ना पाकिस्तानी कौम में किसी किस्म की कमी है, ना पाकिस्तानी कौम में शुजात की, बहादुरी की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना जज्बे की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ़ एक चीज़ की जो नज़र आती है, वो नज़र आती है एहसास ज़िम्मेदारी की। ये एहसास की कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को और हमें बहैसियत कौम कितनी नेमतों से नवाजा है। अगर हम ये एहसास कर लें, उसका शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी से नाकदरी, नाशुक्री और शिकवे शिकायत निकाल दें, तो ना सिर्फ़ हम अपने मुल्क के वक़ार को बहुत बुलंद कर सकते हैं, बल्कि हम भी दुनिया में बहुत अजीम कौम बन सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।